11 जनवरी 1966 की देर रात उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। एक तरफ उनका शव भारत लाने की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ भारत में कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी की रेस एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। एक बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो मौका नहीं गंवाना चाहते थे। मोरारजी के रास्ते में कांग्रेस सिंडिकेट खड़ा था। इसमें के कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस.के. पाटिल, हितेंद्र के देसाई, वीरेंद्र पाटिल और बी.डी. शर्मा जैसे नेता थे। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक सागरिका घोष अपनी किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखती हैं कि शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर सिंडिकेट एक्टिव हो गया था। सिंडिकेट कांग्रेस अध्यक्ष कामराज को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मनाने में जुट गया था। कामराज ये बात जानते थे कि उस समय देश एक गैर हिंदी भाषी साउथ इंडियन को पीएम स्वीकार नहीं करेगा, और सिंडिकेट भी इस बात को मान गया। लेकिन वो मोरारजी देसाई को पीएम की कुर्सी से दूर रखना चाहते थे। उनका मानना था कि मोरारजी पीएम बन गए तो किसी की भी नहीं सुनेंगे। ये वो समय था जब इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी। संसद में किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में उनके हाथ पैर कांपते थे। लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहने लगे थे। ये गूंगी गुड़िया सिंडिकेट के लिए परफेक्ट चॉइस थी। नेहरू की बेटी होने के कारण उन्हें कोई खारिज नहीं कर सकता था। सिंडिकेट उनके मार्फत सरकार में मनमानी कर सकता था। 1967 के आम चुनाव में 13 महीने बाकी थे। इंदिरा गांधी चेहरा थी, उनके चेहरे पर आसानी से वोट मांगे जा सकते थे। सागरिका लिखती हैं, एक बार मोरारजी देसाई सार्वजनिक तौर पर बोल चुके थे कि वे ही पीएम होंगे, लेकिन इंदिरा ने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया था। इंदिरा ने सही समय का इंतजार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि वो वही करेंगी जो कामराज चाहते हैं। अब मोरारजी को लगा कि दूसरी बार भी पीएम पद उनके हाथ से चला जाएगा, तो उन्होंने कामराज से कहा कि पीएम कौन होगा इसका फैसला चुनाव से होना चाहिए। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 और मोरारजी को 169 वोट मिले। इस तरह से वो पीएम बन गई। 24 जनवरी 1966 को शपथ ग्रहण के साथ वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 1967, 1971 और 1980 के चुनाव में जीतकर फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी। 1965 के बाद 1966 में भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से सूखा पड़ा। 1965 की जंग के बाद अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों को ही मदद करना बंद कर दिया था। देश को मदद की जरूरत थी। इस कारण इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश दौरे पर अमेरिका गई थी। तब अमेरिकन अखबारों ने लिखा कि न्यू इंडियन लीडर कम्स बैगिंग, मतलब भारत की नई नेता भीख मांगने चली आई हैं। 1967 के लोकसभा चुनाव 15 से 21 फरवरी को होने थे। इंदिरा गांधी जोरदार चुनाव प्रचार कर रही थी। 8 फरवरी को इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित कर रही थी। कुछ लोगों ने सभा में हंगामा शुरू कर दिया। इंदिरा को बोलते हुए थोड़ी देर ही हुई थी कि भीड़ से पत्थरों की बरसात होने लगी। एक पत्थर इंदिरा गांधी की नाक पर लगा और खून बहने लगा। इंदिरा गांधी ने किसी की भी नहीं सुनी। वह मंच पर डटी रही। उनकी नाक से खून बह रहा था। नाक पर रुमाल लगाकर उपद्रवियों को लगभग ललकारते हुए इंदिरा ने कहा, यह मेरा देश नहीं, देश का अपमान है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री होने के नाते देश का प्रतिनिधित्व करती हूं। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खां के तहत कश्मीर पर हमला कर दिया। पश्चिमी हिस्से से वायुसेना ने बम गिराने शुरू कर दिए थे। ये वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान हिस्से, जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ पाक सेना के अत्याचारों के चलते रोज 1 लाख शरणार्थी भारत आ रहे थे। अमेरिका ने भी इस पर दखल देने से मना कर दिया। जब पाक ने हमला किया, इंदिरा कलकत्ता में एक सभा में भाषण दे रही थी। सागरिका घोष अपनी किताब में लिखती हैं कि इंदिरा ने हमले की खबर सुनकर कहा कि थैंक्स गॉड, उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारे पास अब युद्ध करने का सही कारण है। इंदिरा ने सेना को आदेश दिया और पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। 12 दिसंबर को अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा रवाना किया। इसमें 70 जहाज और पनडुब्बियाँ,
150 हवाई जहाज और 20,000 सैनिक थे। यह अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा था। हालांकि टकराव की नौबत नहीं आई क्योंकि 14 दिन में ही लड़ाई खत्म हो गई। जब 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में पहुंचा, उससे पहले ही पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। दुनिया में पहली बार 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे। इस तरह बांग्लादेश का जन्म हुआ। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में देश भर में इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे थे। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इंदिरा गांधी पर आरोप था कि उनके निजी सचिव यशपाल कपूर ने चुनाव के दौरान उनके एजेंट के रूप में काम किया, जबकि वे सरकारी नौकर थे। कोर्ट ने यह भी पाया कि 1971 की चुनावी सभा के दौरान लाउड स्पीकर के लिए सरकारी बिजली उपयोग की गई थी। इस फैसले के बाद उन्हें हटना पड़ा था। इंदिरा तो पद से हटने का निर्णय कर चुकी थी। उनका छोटा बेटा संजय जब अपनी मारुति कार के कारखाने से शाम को लौटा तो उन्होंने चीखते हुए कहा कि मां का इस्तीफा देने का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। उन्होंने आज जो वफादारी की कसम खा रहे हैं, सत्ता हाथ आते ही पीठ में छुरा घोंप देंगे। इस दौरान बाबू जगजीवन राम ने इंदिरा से कहा था कि मैडम, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। यदि आप पद छोड़ भी रही हैं तो आपके उत्तराधिकारी का चुनाव हम पर छोड़ दीजिए। ये सुनने के बाद इंदिरा ने अपना इरादा बदल दिया और उन्हें संजय की बात पर भरोसा हो गया था। इस घटना का जिक्र सागरिका घोष ने अपनी किताब इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में भी किया है। इंदिरा गांधी ने 25 जून को देश में आपातकालीन घोषित कर दिया था। इसके बाद विपक्ष के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लग चुकी थी। नसबंदी और कई कार्यक्रमों ने जनता को नाराज कर दिया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक के 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। इसके बाद चुनाव हुए और कांग्रेस की हार हुई। वो सिर्फ 153 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की हार के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार आई। मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया। जनता सरकार में मंत्रालयों को लेकर आपसी झगड़े शुरू हो गए थे। इस दौरान इंदिरा गांधी ने चुप्पी साधे रखी। इस दौरान बिहार के बेलछी में दबंगों ने दलितों पर गोली चला दी और 11 को जलाकर मार डाला। 4 महीने पहले ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था और इंदिरा बुरी तरह चुनाव हारी थी। इंदिरा बेलछी के लिए रवाना हुई। वे पटना तक ट्रेन से पहुंची, उसके बाद जीप से पहुंची। जब जीप फंस गई तो ट्रैक्टर में बैठी, लेकिन वो भी फंस गया। फिर इंदिरा गांधी ने साड़ी टखनों तक ऊपर की और कीचड़ में चलने लगी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय जनार्दन ठाकुर अपनी किताब इंदिरा गांधी एंड हर पावर गेम में लिखते हैं, इंदिरा ने कीचड़ में कदम बढ़ाए। इस दौरान किसी ने सुझाव दिया कि हाथी से भी जाया जा सकता है। इंदिरा ने कहा कि हाथी का इंतजाम कीजिए। इसके बाद इंदिरा गांधी बेलछी पहुंची। लंदन के गार्जियन ने लिखा कि इंदिरा के वोटरों ने उन्हें केवल 10 मिनट में ही माफ कर दिया। वहां से लौटते वक्त इंदिरा ने अपने धुर विरोधी रहे जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद जेपी जब तक जीवित रहे उन्होंने कभी इंदिरा के खिलाफ बयान नहीं दिया। 3 साल बाद 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए और एक बार फिर इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने वापसी की। कांग्रेस को 353 सीटें मिली।